मेरे बच्चे वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। सो इन इकोनॉमिक्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ थ्योरी ऑफ डिमांड। ठीक है, क्या स्टार्ट करने वाले हैं हम? थ्योरी ऑफ डिमांड। अब सुनना बात ध्यान से, दिस इज फॉर सीए सीएमए, राइट, फॉर बोथ। अब वो कह रहा है कि थ्योरी ऑफ डिमांड में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सुनना एग्जैक्टली, व्हाट इज डिमांड, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, and we will be studying about demand curve. We will be studying about demand curve. मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, according to you, what is demand? हाँ जी, डिमांड क्या है? हाँ जी, आप बच्चे, चंचल आपका नाम ना? जिस चीज की हमें जरूरत है वो मेरी डिमांड है। अच्छा सुनना, आई वॉन्ट अ लग्जरी कार, मर्सिडीज, क्या वो मेरी जरूरत है? डिमांड है। तो फिर जरूरत और डिमांड अलग अलग होता है। तो डिमांड होता क्या है? समझो, मुझे एक लग्जरी कार चाहिए, ऑडी, दैट इज माई वॉन्ट, यस और नो। आईफोन चाहिए, दैट इज माई वॉन्ट। देन व्हाट एग्जैक्टली इज डिमांड? अब मेरे को चाहिए, गाड़ी चाहिए भाई, मेरे को 2 करोड़ की आती है, वो चाहिए, क्या वो मेरी डिमांड है? क्या बैंक में पड़े हैं 2 करोड़? क्या है फिर डिमांड, बताओ। अच्छा तुम्हें कैसे पता नहीं पड़े होंगे तो ले लो कि नहीं लो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट एग्जैक्टली इज डिमांड? सुनना बच्चे ध्यान से, लॉ मेकर आ जाता है बार बार, इकोनॉमिस्ट, राइट। अब इसमें क्या डिफाइन किया गया है कि डिमांड का मतलब जो चीज तुम चाहते हो वो नहीं है। पता चला यार तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है वो लेने के, तो कैसे डिमांड हो गई? पैसे हैं पर हम कंजूस हैं, हम खर्च नहीं करना चाहते, तो भी डिमांड थोड़ी हुई। मेरे को कार लेनी है, मेरे पास पैसे भी पड़े हैं, लेने का मन भी है, पर पैसे खर्च नहीं करना चाह रही, वो भी डिमांड नहीं है। तो सवाल आता है कि डिमांड होती क्या है फिर? जब हम किसी भी कमोडिटी को लेना चाहते हैं, सुनना, जब हम किसी भी कमोडिटी को लेना चाहते हैं एट अ गिवन प्राइस, एट अ गिवन प्राइस एंड एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। आप सुनना ध्यान से, मैं लिखती हूं डिमांड इज द एबिलिटी एंड विलिंगनेस, डिमांड इज द एबिलिटी एंड द विलिंगनेस। भाई सुनना, वो कह रहे हैं कि तुम्हारी जेब में फूटी कौड़ी नहीं है और सपने तुम पता नहीं कौन कौन से देख रहे हो, क्या उसे डिमांड बोलेंगे? क्या उसे डिमांड बोलेंगे? यस और नो। अगर मेरी एबिलिटी नहीं है तो उस चीज को डिमांड नहीं बोलेंगे। डिमांड के लिए सबसे पहले क्या होनी चाहिए? एबिलिटी। क्या होनी चाहिए? एबिलिटी। और दूसरा पैसे खर्च करने की विलिंगनेस, उसे लेने की विलिंगनेस। जैसे ले तो मैं बहुत कुछ सकती हूँ, पर यार मेरा तो मन ही उठ गया, मैं जा रही हूँ हिमालय, मुझे इस माया के बीच में रहना ही नहीं। अब ले तो सकती हूँ पर विलिंग नहीं हूं, तो ये भी डिमांड नहीं है। क्या क्लियर है यहां तक? सुनना, इट इज द एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू बाय अ कमोडिटी, यस और नॉट, टू बाय अ कमोडिटी। आप कुछ भी खरीदते हो तो क्या एक गिवन प्राइस पे खरीदते हो? यस और नो, एक गिवन प्राइस पे खरीदते हो। जैसे मुझे स्नीकर्स लेने थे, मैंने नाइक के स्नीकर्स देखे, ठीक है, 9,000 के पड़ रहे थे, मुझे लगा यार शिवानी ये तो ज्यादा हो जाएगा यार, 9,000 के जूते अभी नहीं। अब समझना ध्यान से, अगर आज ही उन पे 50% ऑफ आ जाए तो क्या मैं ले लूंगी? यस। अब क्या कह रहे हैं वो कि भाई आप कोई भी चीज की डिमांड ना उसके प्राइस पे करते हो, यस और नो। अब भाई मेरे को पता है, लेट अस सपोज मुझे कपड़े लेने हैं, मुझे पता है यार ये चीज अभी बहुत महंगी है यार, 5,000 की जीन्स नहीं, लेकिन अगर वही 3,000 की मिल रही हो तो मैं ले लूंगी। मतलब जो मेरी डिमांड, एबिलिटी और विलिंगनेस है, क्या वो एक प्राइस के विद रिस्पेक्ट टू होगी? यस और नो। क्या एक प्राइस के विद रिस्पेक्ट टू होगी? और डिमांड होती है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पे। डिमांड कब होती है? एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पे, कि भाई एक टाइम फ्रेम होता है, उस टाइम फ्रेम में जितना तुम लेना चाहते हो वो तुम्हारी क्या बन जाती है? डिमांड। वो तुम्हारी क्या बन जाती है? डिमांड। अब सुनना, शराबी होते हैं लोग, क्या शराब पीना सेहत के लिए जरूरी है?
क्या शराब पिए बिना आप मर जाओगे या पी के मरोगे? ठीक है मैडम। अच्छा ठीक है, अब सुनना ध्यान से भाई। अब अगर देखो तो एक ऐसा बंदा जिसको एकदम नशे की लग चुकी है, वो तो अगर बोतल 20,000 की भी होगी तो भी लेगा, ये सॉर्ट हो, तो उसके लिए तो वो भी डिमांड ही हो गई। नेसेसिटी नहीं है, वो अच्छी चीज भी नहीं है, बट फिर भी क्या डिमांड है? यस। वो कह रहा है डिमांड का यूजफुलनेस के साथ कोई लेना देना नहीं है। देखो, डिमांड का यूजफुलनेस के साथ कोई लेना देना नहीं है। कोई चीज जो मेरे लिए अनहेल्दी है, मेरे लिए खराब है, फिर भी उसकी डिमांड हो सकती है। आज आप आउटलेट पे चले जाओ, डोमिनोज की, बर्गर किंग की, भाई साहब धक्के में धक्का बज रहा होता है। यहाँ ना साकेत सिलेक्ट सिटी, इसके ऊपर है फूड कोर्ट। कभी चले जाओ तुम सैटरडे शाम या संडे शाम को, भाई ऐसा लगता है लोग एक दूसरे को मार गिराएंगे। अब इधर देखो, क्या वो चीज यूजफुल है? नहीं, बट फिर भी क्या उसकी डिमांड है? यस, हम सभी कर रहे हैं, और कौन कर रहे हैं, है ना? तो क्या डिमांड का यूजफुलनेस से या इच्छा से लेना देना नहीं है। डिमांड का मतलब सिर्फ इतना है कि भाई तुम एक चीज लेना चाहते हो, एक प्राइस पे लेना चाहते हो, एक टाइम पे लेना चाहते हो, तुम्हारे पास वो चीज लेने की एबिलिटी भी है और तुम्हारे पास वो चीज लेने की इच्छा भी है, विलिंगनेस भी है। क्या क्लियर है? पक्का पक्का। अब एक सिंपल सी बात मैं तुमसे पूछना चाहूंगी, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो तुम्हारी डिमांड को इफेक्ट करते हैं? ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो तुम्हारी डिमांड को इफेक्ट करते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट ना लाइको, क्या है? प्राइस। वैसे तो न्यूमरस फैक्टर्स हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या लिख रही हूं मैं यहाँ पे? प्राइस। अब मुझे एक बात बताओ, किसी कमोडिटी का प्राइस ज्यादा है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड कम करोगे ज्यादा करोगे? उसकी क्वांटिटी डिमांड ज्यादा करोगे कम करोगे? रुको, ठीक है इतना ना। आइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो कह रहा है प्राइस ऑफ कमोडिटी। क्या है बच्चे? प्राइस ऑफ कमोडिटी। जब प्राइस ऊपर जाएगा, क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी? लेस। क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी? लेस। और अगर प्राइस नीचे जाएगा तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी? मोर। क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी? मोर। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड को हम लोग डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। क्योंकि वो कह रहा है इन्हीं चीजों से तो डिमांड डिटरमाइन होती है ना। प्राइस हो गया, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? प्राइस। क्या है बच्चे? प्राइस। क्या इसे लिखेंगे एक बार? हो जाओ शुरू फटाफट। मैं 1 मिनट में आ रही हूं। हाँ जी, सुनना। तो अगर मुझे डिमांड को डिफाइन करना हुआ मेरे बच्चे, तो मैं क्या लिखूंगी? डिमांड। सुनना, अ क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज that a consumer is willing and able to buy at a given price and at a point of time, उसे क्या बोलते हैं? डिमांड। उसे क्या बोलते हैं? डिमांड। क्या यहां तक क्लियर है? पक्का पक्का। आप समझना, 2 चीजें होती हैं, एक होता है डिमांड और एक होता है क्वांटिटी डिमांडेड। एक क्या होता है? क्वांटिटी डिमांडेड। आप सुनना ध्यान से, क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब क्या होता है? एक गिवन प्राइस पे, सुनना, तुम कितना डिमांड करो, दैट इज डिमांड। क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब ये होता है बच्चे कि भाई आपका प्राइस है, उस प्राइस पे आप कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हो, उस प्राइस पे आप क्या कर रहे हो? कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हो। अच्छा, जैसे जैसे आपका प्राइस चेंज होगा, क्या वैसे वैसे आपकी क्वांटिटी डिमांडेड भी चेंज होगी? यस और नो? सो मैं लिख दूं, इट इज अ फ्लो कंसेप्ट। इट इज अ फ्लो कंसेप्ट। अच्छा, फ्लो कंसेप्ट क्यों? मेजर ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। भाई प्राइस के अकॉर्डिंग ही तो क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होगी, यस और नो? तो फ्लो का मतलब क्या होता है? अ पीरियड ऑफ टाइम। फ्लो का मतलब क्या होता है? अ पीरियड ऑफ। क्या क्लियर है यहां तक?
पक्का पक्का से। अब उसके बाद एक कंसेप्ट आता है, एंड कंसेप्ट इज कॉल्ड एज डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या बताया अभी मैंने? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड बताओ जल्दी जल्दी। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का क्या मतलब है? नलायकों, डिटर्मिनेंट क्या मतलब है? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। क्या मतलब है? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। अच्छा, एक फैक्टर तो मैंने बता ही दिया था आप लोगों को। क्या बताया था वो आपको? प्राइस। क्या बताया था बच्चे? प्राइस। अगला फैक्टर आप बताओ। पहला तो चलो प्राइस हो गया, अगला बताओ। अगला क्या? सॉरी, क्वांटिटी डिमांड को कैसे इफेक्ट करेगी? मुझे एक बात बताओ, प्राइस और क्वांटिटी, प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी कम होगी, प्राइस कम होगा क्वांटिटी बढ़ेगी। क्वांटिटी, खाली क्वांटिटी डिमांड को कैसे इफेक्ट करेगी यार? क्या इनकम इफेक्ट करेगी? नहीं करेगी? बताओ यार, ये तो आप सोचो ना खुद। अब मेरी इनकम ज्यादा है तो क्या मैं ज्यादा चीजों की डिमांड करूंगी, कम चीजों की डिमांड करूंगी? ज्यादा चीजों की। इनकम। मेरी टेस्ट एंड प्रेफरेंस, भाई मेरे को एक टाइप का खाना पसंद है, वो अगर 15 रुपए महंगा भी आ रहा है मैं उसे लूंगी। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, क्या ये भी मेरी डिमांड को इफेक्ट करेगा? यस। और एक और चीज होती है, दैट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। क्या बोलते हैं? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब मेरी बात समझना, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद प्राइस। प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का कैसा रिश्ता है? उल्टा या सीधा? प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का कैसा रिश्ता है? उल्टा रिश्ता है, सीधा रिश्ता है? सीधा रिश्ता। वो कह रहा है भाई, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। यस और नो? आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। अच्छा, इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर क्यों है? क्योंकि प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, कम होगी तो प्राइस, सॉरी, अगर प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। क्या क्लियर है यहां तक? अब सुनना, क्या ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी होता है? बिल्कुल होता है कि भाई किसी चीज का प्राइस कम हो रहा है, मैं उसकी ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटीज लेना चाहूंगी, हाँ या ना? मेरे को लगेगा वो यूजफुल है। अब मान लो सीधी सी बात, मैं शॉपिंग पे गई, मुझे जीन्स लिखी, मुझे लगा यार चाहिए तो नहीं है, वैसे भी 5000 की है, पर अगर उस पर 50% ऑफ लिखा हो तो मैं सोचूंगी यार अभी ले लेते हैं, आगे तो काम आ ही जाएगी, और आगे क्या पता डिस्काउंट मिले या ना मिले। तो क्या मेरी डिमांड ऑलरेडी बढ़ गई जैसे ही प्राइस कम हुआ? तो ये ह्यूमन फैक्टर है, राइट? इनकम। अब बताओ, इनकम और डिमांड का रिश्ता कैसा है? सीधा या उल्टा? उल्टा। कैसा रिश्ता है? उल्टा। नहीं सीधा है। ये तुम पागल पागल हो। मेरे को एक बात बताओ, इनकम और डिमांड का रिश्ता कैसा है? सीधा है। सीधा मतलब क्या? अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी तो बढ़ेगी, और अगर इनकम कम होगी तो डिमांड भी क्या होगी? कम। जर्नली। जर्नली का मतलब क्या है कि कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें उल्टा हो, अब वो केस देखेंगे, बट जर्नली क्या होता है सुनना। जर्नली इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, यस, और अगर इनकम कम होगी तो डिमांड भी। क्या क्लियर है? टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस का मतलब, भाई अगर मेरे को कोई चीज अच्छी लगती है तो मैं उसके लिए ज्यादा प्राइस देने को भी तैयार हूं, यस और नो, और कोई चीज अच्छी नहीं लगती तो मैं वो कम प्राइस पे भी खरीदूंगी नहीं। क्लियर है? अब आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। दो तरीके के रिलेटेड गुड्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, अब इनके बारे में बात करेंगे, एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्या क्लियर है मेरे बच्चे यहां तक? तो ये जो चार है, ये है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। पक्का पक्का? डन। एक बार ये लिखो और उसके बाद वो लिखो। ये लिख लीजिए बच्चे ध्यान से। क्या यहां तक हम क्लियर है? पक्का पक्का से? एक बार फटाफट से बताओ, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड कितने हैं? सबसे पहला प्राइस, इनवर्स रिलेशनशिप, डायरेक्ट रिलेशनशिप, इनवर्स, इनकम,
डायरेक्ट। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, यार अगर टेस्ट उसके अकॉर्डिंग है तो ठीक है, नहीं है तो फिर नेगेटिव है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स अभी हमने देखना है, ठीक है। हमने बात की प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स कितने टाइप के होते हैं? दो। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, पहला कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री, अच्छा किसी को पता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? हाँ जी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? एनीवन इन द क्लास? 11th-12th नहीं पढ़ी तुमने? करके आए हो 11th-12th या नहीं? पास हुए हो? क्या होती हैं फिर सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स? इधर देखो नालायकों, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ यूज होते हैं, जैसे पेन और इंक, शुगर एंड टी, मिल्क एंड टी, मतलब जो एक दूसरे के कैसे यूज होते हैं? साथ। कार एंड पेट्रोल, विच आर यूज्ड टुगेदर, विच आर यूज्ड टुगेदर, वो कौन से गुड्स होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कौन से गुड्स होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब तुम ऐसे एग्जांपल्स देखो जो साथ यूज, ब्रेड बटर साथ यूज होते हैं, राइट? और केचप और मैगी नहीं, अच्छा टेस्ट के हिसाब से। अब वो ये कह रहे हैं ऐसे गुड्स जो साथ में यूज होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड। और जो एक दूसरे की जगह यूज होते हैं उन्हें बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब ये नहीं तो ये, जैसे कोक और पेप्सी, पेप्सी नहीं मिली तो कोक, कोक नहीं मिली तो थम्स अप, ये क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड्स। टी और कॉफी, चाय नहीं मिली कॉफी, कॉफी नहीं मिली चाय। पर मेरे साथ ऐसा नहीं है, मतलब मैं अगर जब तक चाय नहीं पीऊंगी मेरा दिमाग नहीं चलेगा। सुबह आई थॉट यार बहुत गर्मी है, ये आज की बात है कि बहुत गर्मी है, चाय स्किप करते हैं और कोल्ड कॉफी प्रेफर करते हैं, तो मैं सुबह घर से कोल्ड कॉफी पीकर आई। पर जब तक मैंने चाय नहीं पी, मतलब मुझे लगा मेरे साथ क्या गलत है यार, मेरे साथ क्या गलत है। फिर मुझे याद आया कि अरे मैंने तो चाय नहीं पी। अब इधर देखो ध्यान से, तो कह रहा सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? विच कैन बी यूज्ड in place of each other, in place of each other। क्या क्लियर है यहां तक? अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जांपल दो, क्या एग्जांपल होगा? मोबाइल। ओ बहुत बढ़िया, गजब एग्जांपल। भाई मोबाइल है, चार्जर नहीं है, जिंदगी खत्म है, राइट? एक बार आई वॉज अलोन इन माई फ्लैट और मैं अपना चार्जर सेंटर पे भूल गई और मेरे को पता नहीं था मेरा चार्जर सेंटर पे रह गया। मेरे फोन में अच्छी खासी बैटरी थी, रात होते होते तक वो बैटरी 10% रह गई। जब बैटरी 10% पे आई तो मेरे को लगा चल लगाते हैं, चार्जर लगाते हैं, हम तो खत्म होने वाली है, मैं अकेली भी हूँ, लगा लेते हैं चार्ज। चार्जर ढूंढा, बैग में चार्जर ही नहीं है। मेरी जान आ गई, मतलब ऐसे कि यार पूरी रात कैसे निकलेगी अब, मतलब बिना फोन के। अब इधर देखना ध्यान से, तो क्या ये जो दोनों है चार्जर एंड फोन, क्या ये साथ में यूज होते हैं? यस और नो। एक और एग्जांपल ले लूं, कार एंड पेट्रोल का। अब समझना मेरी बात ध्यान से, मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है ये। अब क्या हुआ, कार का प्राइस था, पेट्रोल का भी प्राइस था, कार की डिमांड थी, पेट्रोल की भी डिमांड थी। कार का ना प्राइस बढ़ गया, कार का प्राइस बढ़ गया, तो कार की डिमांड क्या हुई होगी? बढ़ गई। कम हो गई। कार की क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई होगी? कम। तो पेट्रोल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखो कार और पेट्रोल दोनों साथ में यूज होते हैं। अगर कार का प्राइस बढ़ गया, कार की डिमांड कम होगी, लोग कार कम लेंगे तो पेट्रोल भी तो कम लेंगे, तो पेट्रोल की डिमांड भी क्या हो जाएगी? कम। अब मेरी बात सुनो, क्या पेट्रोल का प्राइस चेंज हुआ? पेट्रोल का प्राइस चेंज नहीं हुआ, पर क्या मेरी रिलेटेड गुड के प्राइस चेंज होने से मेरी डिमांड चेंज हो गई? यस और नो। तो मतलब अगर आप देखो तो पेट्रोल का प्राइस डज नॉट चेंज, यस और नो। बट क्या सिर्फ और सिर्फ कार के प्राइस चेंज होने से डिमांड इफेक्ट हो गई? अब देखो सुनना, इफ प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड इंक्रीजेस, तो मेरे गुड की डिमांड क्या होगी? डिक्रीजेस। क्या होगी? और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब अगर उसका प्राइस कम हो गया तो मेरी डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि समझो ना हम दोनों साथ में यूज हो रहे हैं। अगर उसका प्राइस बढ़ा तो उसकी डिमांड कम होगी तो मेरी भी तो होगी, उसका प्राइस कम हुआ उसकी डिमांड बढ़ेगी तो मेरी भी तो बढ़ेगी। तो क्या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का रिलेशनशिप सीधा है? यस और नो?
अब समझना, बात आती है सब्स्टिट्यूट गुड्स की। बात क्या आती है? सब्स्टिट्यूट। अच्छा, सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं? जो एक दूसरे की जगह यूज होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, सबसे मेन एग्जाम्पल मेरे को इसका कोक एंड पेप्सी लगता है, क्योंकि मेरे को जेन्युइनली आज तक समझ नहीं आया कि कोक, पेप्सी और थम्स अप में फर्क क्या है और डाइट कोक में फर्क क्या है। बस मुझे इतना पता है कि डाइट कोक थोड़ी सी कड़वी होती है। अब सुनना ध्यान से, पेप्सी का प्राइस होगा, कोक का प्राइस होगा, पेप्सी की डिमांड होगी, कोक की डिमांड होगी। यस, अब कोक का प्राइस ज्यादा हो गया तो कोक की डिमांड क्या होगी? कम। अब क्या लोग कोक से पेप्सी पे चले जाएंगे? यस और नो? तो पेप्सी की डिमांड क्या होगी? ज्यादा। अब अगर आप देखो तो पेप्सी का प्राइस चेंज नहीं हुआ, बट क्या फिर भी डिमांड ज्यादा हो गई? सो दैट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स। दैट इज व्हाट? सब्स्टिट्यूट गुड। अगर मैं देखो इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कोक led to decrease in demand, yes or no? And consumer shifted to, consumer कहां शिफ्ट हो गया है? कोक पे। कहां शिफ्ट हो गया है? टू कोक। सो डिमांड ऑफ कोक, सॉरी पेप्सी, देखो मेरे को पता ही नहीं है ना डिफरेंस। शिफ्टेड टू पेप्सी। So demand of Pepsi increases without change in its price. Yes or no? Yes. Without change in its price. क्या यहां तक क्लियर है? क्या समझ आया कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का मतलब क्या है? कितने तरीके के होते हैं रिलेटेड गुड्स? जल्दी जल्दी, कितने तरीके के? दो। पहला कॉम्प्लीमेंट्री, दूसरा सब्स्टिट्यूट। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो कि साथ यूज होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स एक दूसरे की जगह यूज होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस बड़ा है तो मेरे गुड की डिमांड कम हो जाएगी, सब्स्टिट्यूट का गुड प्राइस बड़ा है तो मेरे गुड की डिमांड ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है? पक्का पक्का? नोट डाउन कर लो। हो गया बच्चे सबका? जल्दी जल्दी लिख लो। क्या हुआ? Led to decrease in demand and consumer shifted to Pepsi. यहां तक डन है? पक्का पक्का? ये चीज क्लियर। अब इनकम, अब वो कह रहे दो तरीके के गुड्स होते हैं, एक होते हैं नॉर्मल गुड्स और एक होते हैं गिवन गुड्स। एक क्या होते हैं? गिवन गुड्स। गिवन को हम बोल देते हैं इंफीरियर। क्या बोल देते हैं? इंफीरियर गुड्स। अब क्या हुआ, मेरी इनकम बढ़ी, ठीक है, मैंने अपनी डिमांड बढ़ाई, राइट, मैं कपड़े ने और शुरू करे। नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है? पॉजिटिव इनकम रिलेशनशिप होता है। क्या होता है? पॉजिटिव इनकम रिलेशनशिप। अब क्या हुआ कि मतलब प्राइस बढ़ेगा, सॉरी इनकम बढ़ेगी तो इनकी डिमांड भी क्या होगी? बढ़ेगी। और इनकम कम होगी तो इनकी डिमांड भी क्या होगी मेरे बच्चे? कम होगी। अब क्या हुआ, सुनना, चावल आपको पता हो तो बहुत तरीके के आते हैं, 40 रुपए किलो, 60 रुपए किलो, 200 रुपए किलो तक के चावल आते हैं। अब कोई एक ऐसा पर्सन है जो पॉवर्टी लाइन पे या बिलो पॉवर्टी लाइन है, वो 30 रुपए किलो चावल लेके खा रहा है, उसकी इनकम बढ़ जाएगी तो 30 किलो वाले चावल ज्यादा लेगा या वो सुपीरियर पे शिफ्ट होगा? सुपीरियर पे शिफ्ट होगा। अगर आप ध्यान से देखो तो इनकम तो बढ़ी, पर उस 40 रुपए किलो वाले चावल की डिमांड बढ़ी या कम हुई? कम हुई, क्योंकि वो कौन सा गुड था? इंफीरियर। कौन सा गुड था? इंफीरियर। तो इंफीरियर गुड्स वो होते हैं जिनकी नेगेटिव रिलेशन होता है इनकम के साथ, नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम विद इनकम। मतलब कि अगर इस केस में क्या होगा, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड क्या हो जाएगी? कम। डिमांड क्या हो जाएगी? कम। और अगर इनकम कम होगी तो डिमांड क्या हो जाएगी? ज्यादा। ऐसा क्यों?
क्योंकि कंज्यूमर जो है, क्या अब वो इंफीरियर को छोड़ करके सुपीरियर पे शिफ्ट होना चाहेगा? बिल्कुल यस। अब वो कहेगा भाई बहुत हो गया इंफीरियर, प्राइस डिमांड बढ़ गई, सॉरी इनकम बढ़ गई है, चल सुपीरियर पे शिफ्ट होते हैं। बट अगर नॉर्मल गुड है, नॉर्मल में तो उसी का ज्यादा लेना चाहेगा। अब मैं ऑलरेडी अगर 100-150 किलो वाले चावल खा रही हूँ, मुझे यार 100-200 में फर्क क्या है, 100 वाले भी तो इतने अच्छे बनते हैं, यस और नो, तो वही ज्यादा ले लेते हैं, वो नॉर्मल गुड है। बट अगर चावल के भी आते हैं, कुछ छोटे छोटे दाने भी आते हैं, मैं वो खा रही हूँ, मुझे लग रहा है यार अच्छे नहीं बन रहे, ठीक है, तो मैंने क्या किया, चल बड़ी क्वालिटी पे शिफ्ट होते हैं, जैसे मेरी इनकम बढ़ी। तो इनकम की भी दो कैटेगराइजेशन होती है, पहली इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स और दूसरा इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स में पॉजिटिव रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन, और इंफीरियर और गिवन गुड में नेगेटिव रिलेशन। क्या यहां तक क्लियर है? सो ये हमारा क्या था, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। क्या था बच्चे? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो आज हम लोगों ने डिमांड एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड किया। क्या यहां तक कंप्लीट है? पक्का पक्का से कोई डाउट, कोई परेशानी? लिख लीजिए जल्दी। सो यहां तक डन है सबका? दिमाग में क्लियर से क्लियर? दिमाग में चलो फिर आज इतना ही करते हैं। अब विल मीट डे आफ्टर टुमारो, आई गेस, एज द केस मे बी। टिल देन गुड बाय बच्चे, हैव अ ग्रेट 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 डे अहेड। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच बच्चे। बाय रजत, बाय।